क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 1/2, 1/3 और 1/6 में डिवाइड करती हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें कैश जो है वो 15,600 का, डेप्टर 13,000 का, स्टॉक 17,000, मशीनरी 3,000, फर्नीचर 3,500, बिल्डिंग 11,500 का है और क्रेडिटर 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,600, जनरल रिजर्व 12,000 और ए का कैपिटल 20,000, बी का कैपिटल 10,000 और सी का कैपिटल 10,000 का है। साथ ही हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है कि अगर सी जो है वो रिटायर हो जाता है और उस टाइम पे स्टॉक का जो वैल्यू है वो 10% से बढ़ जाए और मशीन पे डेप्रिसिएशन 5% का लग जाए, क्रिएट करना है हमें रिजर्व डेप्टर के ऊपर 5% का और गुडविल फर्म का दिया हुआ है 12,000। तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू सी। तो हमको ये पता है कि जब भी स्टॉक या कोई भी एसेट का वैल्यू अगर वो बढ़ रहा है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड पे यानी क्रेडिट पे आएगा और अगर घट रहा है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम होगा, फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले इसमें कहा गया था कि जो स्टॉक है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब भी एसेट बढ़ता है तो वो आता है क्रेडिट साइड पे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बाय स्टॉक। और स्टॉक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 17,000 का, 17,000 का 10% से क्योंकि बढ़ रहा था तो उसका 10% निकालेंगे तो 1700 आ जाएगा। इसके बाद प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कहा गया था, तो प्लांट और मशीनरी हमारा दिया हुआ था 3,000 का। 3,000 का जब अपन 5% निकालेंगे तो आएगा 150 रुपये और ये एसेट का वैल्यू कम हो रहा है इसलिए हमने इसे डेबिट साइड पे लिखा। इसके बाद डेप्टर के ऊपर 5% का रिजर्व बनाना था यानी कि वो बैड डेप्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैड डेप्ट और डेप्टर हमारा दिया हुआ था 13,000 का, तो 13,000 का 5% निकालने पे आ जाएगा 650 रुपये। अब क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है इसलिए हमें क्रेडिट साइड का ही बैलेंस लिखना होगा 1700 और 1700 में से यहाँ पे 800 था टोटल, 650 और 150 800, तो 1700 में से 800 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा 900 रुपये। इस 900 को हमें पार्टनर्स के बीच डिवाइड करना है उनके रेशियो में। तो हम सबसे पहले ए का निकालेंगे तो 900 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 से जब 900 को डिवाइड करेंगे तो 450 रुपये ए का आएगा। फिर बी का निकालेंगे तो 900 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे यानी 3 से जब 900 को डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा बी का। फिर सी का निकालेंगे 900 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 था, तो 6 से 900 को डिवाइड करने पे 150 रुपये सी का कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ए का 450, बी का 300 और सी का 150 लिखेंगे, टोटल करके बाहर 900 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसके लिए हमारा फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर ए बी सी यानी कि पार्टनर्स का नाम फिर पर्टिकुलर ए बी सी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया होता है उसे बैलेंस बी डी करके लिखना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी क्योंकि वो उधर पे डेबिट साइड पे दिया हुआ था इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड पे लिखे। तो ए का दिया था 20,000, बी का 10,000 और सी का 10,000 दिया था। साथ ही बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व दिया था जो कि बांटा जाता है पार्टनर्स में, तो जनरल रिजर्व था 12,000 का, इसे हम बांटेंगे पार्टनर में। तब 12,000 इंटू 1/2 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, 12,000 इंटू 1/3 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा और 12,000 इंटू 1/6 करेंगे तो आ जाएगा 2,000 रुपये क्योंकि उनका रेशियो दिया हुआ था ए बी सी का 1/2, 1/3 और 1/6। इसके बाद रिवैल्यूएशन में जो हमारा अभी प्रॉफिट आया 450, 300 और 150 का, उसे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 450, 300 और 150। इसके बाद हमको गुडविल का एंट्री करना होगा, तो फर्म का गुडविल था 12,000 का। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि फर्म का टोटल गुडविल था 12,000 लेकिन उसमें से सी तो चला जाएगा, तो सी का जो गुडविल का पार्ट होगा वो मिलेगा पुराने पार्टनर्स को। तो 12,000 में हम सबसे पहले सी का निकालेंगे, तो सी का रेशियो था 1/6, तो 12,000 को 6 से डिवाइड करने पे 2,000 रुपये सी का भाग आ जाएगा। अब इस 2,000 को क्योंकि सी तो है नहीं तो इसे ए और बी आपस में बांट लेंगे, लेकिन इनका जो रेशियो था वो था 1/2 और 1/3 यानी कि उनका हर जो था डिनोमिनेटर वो बराबर नहीं था। तो हमें सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। तो ए का रेशियो दिया हुआ था 1/2 और बी का रेशियो था 1/3,
तो यहाँ पे 2 और 3 का अगर अपन एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हम किस चीज़ का इंटू करें कि 2 में कि वो 6 आ जाए, तो 2 में 3 का इंटू करने पे 6 आएगा, इसलिए 3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह पे इंटू किया, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर सेम बी के साथ होगा, 1/3 दिया था, 3 में किस चीज़ का इंटू करें कि 6 आ जाए, तो 2 का करना होगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि जिस चीज़ का हम नीचे इंटू करेंगे उसी चीज़ का ऊपर भी इंटू होगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 2/6 और 3/6 है, लेकिन इसका हमको पता है कि न्यूमैरेटर को जोड़ने पे डिनोमिनेटर का वैल्यू आना चाहिए, लेकिन अगर हम 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे 3:2 में लिखेंगे और फिर उसे जोड़ करके 3/5 और 2/5 का रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सी का भाग था 2,000 रुपये, वो ए और बी दोनों बांट लेंगे। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 3/5 जो कि अभी हमने निकाला तो करेंगे, जिसमें से 5 से अगर हम 2,000 को भाग देंगे तो 400 आएगा, 400 इंटू 3 करने पे 1200 आ जाएगा। बी के लिए भी सेम करेंगे, 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 2,000 को डिवाइड करने पे 400 आएगा, इंटू 2 करने पे 800 रुपये आ जाएगा। तो क्योंकि ए और बी को पैसा मिल रहा है इसलिए ए और बी का अकाउंट DR2C होगा, इसलिए यहाँ पे हम ए और बी के DR साइड पे लिखेंगे, ए के में 1200 और बी के में 800 रुपये टू सी कैपिटल। लेकिन सी का जो कैपिटल है वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे हमको सी के क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी होगी, बाय ए कैपिटल 1200 और बाय बी कैपिटल 1800, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। उसके बाद हम टोटल कर देंगे, ए का टोटल करने पे आ जाएगा 26,450, बी का टोटल करने पे आ जाएगा 14,300 और सी का टोटल करने पे आ जाएगा 14,150। अब सी के डेबिट साइड में लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसी अमाउंट को हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। तो जो पार्टनर रिटायर होता है जब उसका बैलेंस निकाला जाता है कैपिटल का, तो उसे हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी तो टू कैश करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम 14,150 टू कैश करके लिखेंगे क्योंकि सी जा रहा था। इसके बाद ए का आया था 26,450, इसमें से 1200 माइनस करेंगे तो 25,250 आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर बी का था 14,300, जिसमें से 800 माइनस करने पे 13,500 आ जाएगा, सी का बैलेंस कैरी डाउन। अब हम सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसके लिए हमारा कॉलम होगा लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इसमें क्रेडिटर हमको क्वेश्चन के बैलेंस शीट में ही दिया हुआ था 8,000, उसे सेम लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी 3,600 था, इसे भी सेम लिख देंगे। जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया इसलिए उसे हमने लिखा नहीं। और पार्टनर्स कैपिटल में सी तो चला गया, बचे ए और बी। तो ए का बैलेंस कैरी डाउन आया था 25,250 और बी का आया था 13,500, दोनों को जोड़ देंगे तो 38,750 आ जाएगा। इसका टोटल करने पे 50,350 आ जाएगा। इसके बाद अब हम एसेट साइड पर लिखेंगे कैश। तो कैश हमारा पहले बैलेंस शीट में दिया हुआ था 15,600 का, और जो सी था वो अपना कैश ले गया 14,150 का। तो 15,600 में से 14,150 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैश बचेगा 1,450 का। तो हमारा डेप्टर दिया हुआ था 13,000 का, और उसमें से हमने 650 रुपये का बैड डेप्ट कैलकुलेट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 13,000 में से 650 माइनस करने पे 12,350 का डेप्टर आ जाएगा। स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ था 17,000 का, और स्टॉक बढ़ रहा है तो उसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था 1,700 का। तो 17,000 प्लस 1,700 करने पे 18,700 आ जाएगा। फिर प्लांट और मशीनरी हमारा बैलेंस शीट में दिया था 3,000 का, और रिवैल्यूएशन में उस पर डेप्रिसिएशन लगा के हमने कम किया है 150 रुपये। तो 3,000 में से 150 माइनस करने पे 2,850 आ जाएगा प्लांट और मशीनरी का। फर्नीचर दिया हुआ था 3,500, बिल्डिंग दिया था 11,500। इन सबको अपन टोटल कर देंगे तो 50,350 आ जाएगा, जो कि ये हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट और आंसर सही है।